लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब उत्तर प्रदेश में सियासी दलों, खासतौर पर सत्तारूढ़ भाजपा और सपा के सामने उपचुनाव का इम्तिहान होगा। यूपी के 9 विधानसभा सदस्य संसद पहुंचे हैं। ऐसे में अब उनकी खाली हुई सीटों पर न सिर्फ प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन करना होगा, वहीं इन सीटों को जीतकर आगे के लिए संदेश देना भी जरूरी होगा। यह उपचुनाव दोनों ही खेमों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजों ने इस बार सत्तारूढ़ भाजपा को निराश किया है। सीटें घटकर आधी रह गई, पर अब आगे विधानसभा उपचुनाव का लक्ष्य है। यूपी में लोकसभा उपचुनाव के बाद 9 सीटें खाली हुई है, जिनमें विधानसभा उपचुनाव होना है। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित समाजवादी पार्टी के लिए भी ये उपचुनाव खास होगा। वजह यह है कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कमबैक किया है और इस कमबैक के बाद सपा अपने कार्यकर्ताओं में जोश बरकरार रखने के लिए जीत का सिलसिला जारी रखने की कोशिश करेगी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा एक बार फिर ये बताने की कोशिश करेगी कि यूपी भारतीय जनता पार्टी का केंद्र है। ऐसे में कुछ सीट है जो बेहद महत्वपूर्ण है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज सांसद चुने गए हैं। ऐसे में उनकी करहल विधानसभा सीट पर सबकी नजर होगी। माना तो ये जा रहा है कि इस पर पूर्व सांसद और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को मौका मिल सकता है। भतीजे तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के विश्वस्त हैं और मैनपुरी और कन्नौज के चुनाव में लगातार सक्रिय रहे हैं। वहीं भाजपा सपा के गढ़ में उन्हें हराने का प्रयास करेगी। लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट के रिजल्ट की सबसे ज्यादा चर्चा रही है। बीजेपी प्रत्याशी और सांसद लल्लू सिंह की हार और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और मिल्कीपुर के विधायक अवधेश प्रसाद की जीत बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा निराशाजनक रही है। ऐसे में नए सिरे से स्थितियों का आंकलन कर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट के उपचुनाव को लड़ना बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए प्राथमिकता होगी। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जीती हुई इस विधानसभा सीट को हाथ से नहीं जाने देना चाहेंगे। सपा ने रणनीति के तहत इसमें सामान्य सीट पर दलित प्रत्याशी को उतारा था। अब मिल्कीपुर सीट के लिए अवधेश प्रसाद के बेटे अमित प्रसाद की चर्चा है, लेकिन सपा अपने किसी अन्य स्थानीय नेता को भी मौका दे सकती है। इतना ही नहीं, इन उपचुनाव से गठबंधन के सहयोगियों के बीच भी तालमेल की परीक्षा होगी। बिजनौर से सांसद बनने वाले चंदन चौहान मीरापुर से आरएलडी के विधायक थे। अब ये सीट उपचुनाव में भी आरएलडी के खाते में जाएगी। बीजेपी आरएलडी के तालमेल की यहाँ परीक्षा होगी। उसी तरह लोकसभा की जीत में कदम से कदम मिलाकर सपा के साथ चलने वाली कांग्रेस क्या सपा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए उसी तरह अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेगी, ये देखना अहम होगा। वहीं कांग्रेस इन 4 सीटों में अपनी हिस्सेदारी भी मांग सकती है। जितिन प्रसाद के विधान परिषद की सीट खाली होने से एक एमएलसी सीट का भी उपचुनाव होगा। बहरहाल इस उपचुनाव में सियासी दलों, खासतौर पर सपा और भाजपा की रणनीति की परीक्षा भी होगी। वजह यह है कि इनमें से 4 सीटें सपा के पास हैं, जबकि 5 बीजेपी के पास थी। ऐसे में बीजेपी को जहां इन सीटों के अलावा सपा के खाते वाली सीटों को जीतकर लोकसभा चुनाव का डैमेज कंट्रोल करना होगा, वहीं सपा भी अपनी लोकसभा चुनाव की जीत की लहर को बरकरार रखना चाहेगी। खैर, कौन कामयाब होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।